गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो नामकरण संकुल यौगिकों के नामकरण के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको नियम बता दिए थे। नियमों में आपको क्या ध्यान रखना था कि धनायन का नाम पहले लिखना है, ऋणायन का नाम बाद में। चाहे वो धनायन सरल आयन है, चाहे वो जटिल या संकुल भाग है। संकुल भाग के नामकरण में पहले लिगेंडों के नामकरण करते हैं, उसके बाद सीएमए का नामकरण करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण। सीएमए का नामकरण करने में यदि संकुल भाग धनावेशित या उदासीन है तब तो सीएमए का सामान्य नाम लिखा जाता है, और यदि संकुल भाग ऋणावेशित है तो हम सीएमए का लैटिन नाम लिखकर उसके नाम के पीछे 8 लगा देते हैं, और लास्ट में ऑक्सीकरण जो अंक रहता है सीएमए के ऑक्सीकरण अंक को छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं। ये नियम मैंने कल आपको बता दिए थे। अब इसके एग्जाम्पल्स करते हैं हम। मैं आपको बिना एग्जाम्पल्स के ये समझ में नहीं आएंगे, तो एक एक एग्जाम्पल को लेके चलते हैं हम। मैं कुछ लिख देता हूँ एग्जाम्पल। Na3CO NO2 का होल 6। एक और लिख लेते हैं, वो 6 हो जाएंगे। ये तो देखते हैं इनका नामकरण, देखते हैं अपन कैसे कैसे होगा। सबसे पहले तो देखो आप, पहले संकुल भाग लिखा है, मतलब ये तो धनायन है और ये क्या है, ऋणायन। और मैंने कहा था कि पहले धनायन का नाम लिखा जाएगा फिर ऋणायन। धनायन कैसा है, जटिल है, तो संकुल भाग है, जटिल भाग है, तो इसमें पहले अपन लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब लिगेंड देखो आप, EN का मतलब क्या है, एथिलीन डाई एमीन, और ये कितने, 3 है। एथिलीन डाई एमीन के कितने अणु हैं, 3। तो यहाँ पे अब मैं 3 के लिए ट्राई नहीं लगाऊंगा, ट्रिस लगाऊंगा, क्योंकि एथिलीन डाई एमीन में डाई आ रहा है बीच में, तो इसका नाम क्या होगा, ट्रिस, फिर स्मॉल ब्रैकेट इसमें लिखेंगे एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद केंद्रीय परमाणु धनावेशित है, तो सामान्य नाम ही आ जाएगा इसका। केंद्रीय परमाणु क्या है, धनावेशित है, तो सामान्य नाम आएगा कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, देखो निकाल लो आप। इसके कारण -3 चार्ज, तो इस पर क्या होगा, +3। ये पूरा उदासीन है, तो कोबाल्ट के ऊपर क्या आ जाएगा, +3। तो ये कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था लिख देंगे, कोबाल्ट 3। ये कैसे निकाला, पता लग गया ना,
इसका x मान लो, एथिलीन डाइअमीन उदासीन होता है तो x प्लस 0, और इसके कारण इस पर +3 चार्ज है, इधर इनके कारण -3 है, तो +3, तो x बराबर +3 आ जाएगा। ये इसका ऑक्सीकरणांक है। और लास्ट में ऋणायन का नाम लिखेंगे। ऋणायन का मैंने बताया था, जो सामान्य आयन होता है, काउंटर आयन होता है जो, उसके लिए पुनरावृत्ति का पूर्व लगन नहीं लगाते, तो ये ट्राइक्लोराइड नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, क्लोराइड, क्लोराइड। तो ये इसका नाम हो गया। ठीक है भाई। अब इस पर आ जाइए। हाँ भाई, इसमें धनायन तो सरलायन है, और जो ऋणायन है वो क्या है, जटिल है। तो पहले तो इसका नाम लिख दो, पोटेशियम का, पोटेशियम। अब ये संकुल भाग है, इसमें पहले अपन किसका नाम देंगे, लिगेंडों का। क्लोरीन के हैं 4 है, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोरिडो, पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो। सीएम में क्या है, मरकरी, पर ऋणावेशित है तो मरकरी सामान्य नाम नहीं लिखेंगे, इसका नाम के पीछे क्या लगाएंगे, 8, तो ये क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेट, क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। इस पे आएगी मर्क्यूरेट। इसका ऑक्सीकरणांक पता करो भाई। तो देखो यहाँ पे K2 है, तो इस पर +2 चार्ज है, तो इस पर क्या होगा, -2। Hg का x मानो, क्लोरीन के कारण -4 और ये -2, तो x बराबर क्या होगा, ये +4 होगा, +4 में से -2 गया तो +2, तो मर्क्यूरेट सेकंड, ये आ जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा, पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो मर्क्यूरेट। और देखिए, पोटेशियम है, आयरन और रिसाइनाइड। पोटेशियम लिख दो भाई, पोटेशियम, ये इंक भी है। पोटेशियम, अब देखो यहां पर हेक्सासाइनो, संकुल भाग ऋणावेशी था ना, तो लिगेंड का नाम लिखेंगे हेक्सासाइनो, क्योंकि साइनो के 6 हैं। और फिर आयरन, पर ये ऋणावेशित है, तो आयरन के लिए अपन क्या लिखेंगे, फेरेट, 8 लग जाएगा। ऑक्सीकरणांक पता करो, यहां पर +3 चार्ज है, इस पर -3, तो x -6 -3, तो x बराबर +3, तो इसका ऑक्सीकरण का अंक क्या हो जाएगा, 3rd। आगे देखो, यहां पर आयरन का एक ही एटम है, और आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +3, +2 भी दर्शाता है, लेकिन +3 में ही बनाएगा ये तो +3 है, और इस पर ये -3, +3 होता है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, फेरिक, सामान्य ना आयन है जो उसका नाम क्या देंगे, फेरिक, क्योंकि ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में। अगर +2 में मानोगे तो फेरस लिखना पड़ेगा। वही हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो, और आयरन के लिए वही फेरेट आ जाएगा, और ऑक्सीकरण अंक भी कितना निकलेगा, ये -6, ये -3, तो वही +3, ये इसका हो जाएगा। और देखो एग्जांपल, सोडियम है, ये सोडियम धनायन है और ये ऋणायन है। सोडियम
सोडियम के 3 है तो ट्राई सोडियम नहीं लिखना, केवल सोडियम लिखोगे, ये तो आवेश निर्धारण में काम आएगा। एक सोडियम के कारण +1 चार्ज होता है, 3 सोडियम है तो +3, तो इस पूरे पर क्या आएगा -3। ये हेक्सा नाइट्रो, ये क्या हो जाएगा आपका हेक्सा नाइट्रो। हेक्सा नाइट्रो। ये कोबाल्ट को अपन कोबाल्टेट लिखेंगे क्योंकि ऋणावेशित है ना, संकुल भाग कैसा है, ऋणावेशित, कोबाल्टेट। अब इस पे चार्ज कितना आएगा, तो NO2 क्या होता है माइनस, ये -3 है, वही x -6 -3, तो x बराबर +3, तो यही थर्ड आ जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा। और देखो खाली उदासीन संकुल भाग है, ना धनायन लग रहा है ना ऋणायन लग रहा है, ना इसके ऊपर कोई चार्ज दिया है, तो ये इसका नाम क्या होगा, 4 टेट्रा CO कार्बोनिल। उदासीन वो है पूरा संकुल भाग, ये क्या आ जाएगा, निकिल, सामान्य नाम लिखेंगे इसका निकिल। और ऑक्सीकरण अंक क्या है इसका 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, ये उदासीन होते हैं कार्बोनिल। तो ये आपके मैंने कुछ एग्जाम्पल कराए हैं, और एग्जाम्पल बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, वो आपको करके देखने हैं। अभी अपन नामकरण के और विशिष्ट नियम पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल नियम। नामकरण के विशिष्ट नियम, कुछ और नियम है स्पेशल केस, उनके बारे में देखेंगे। विशिष्ट नियम, यदि संकुल के ऊपर आवेश उपस्थित है, संकुल आपका कैसा है, आवेशित है, उसके ऊपर धनावेश या ऋणावेश है, तो इन्हीं नियमों से उसका नामकरण कर देंगे, और ऑक्सीकरण अंक के बाद क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे। ऑक्सीकरण अंक के बाद क्या लिख देंगे, आयन। जैसे देखो संकुल आवेशित होने पर आवेशित होने पर एक एग्जांपल लेते हैं, FeCN का होल 6 - अब इसका नामकरण करना है तो कैसे करोगे आप, खाली ये दिया है तो लिगेंड का नाम लिखो, देखो हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। अब इस पे ऋणावेश है तो फेरेट लिखोगे, 8 लगाओगे CMA के नाम के पीछे, और इसका ऑक्सीकरण अंक पता करो कितना है, x -6 बराबर -4, x +2, फेरेट सेकेंड, और लास्ट में लिख दोगे आयन। तो यदि संकुल पर आवेश उपस्थित है, ऐसा संकुल दे दिया जिस पर आवेश उपस्थित है, तो नामकरण का तो वही नियम है जैसे था, बस क्या लिख दोगे, आयन लिख दोगे पीछे ऑक्सीकरण अंक के बाद। ये आपका क्या हो गया, पहला नियम हो गया। इजी है ये। दूसरा क्या है, यदि संकुल यौगिक में जल के अणु क्रिस्टलीय अवस्था में उपस्थित है, संकुल यौगिक में जल के अणु क्रिस्टलीय अवस्था में उपस्थित हैं, तो उनके नाम के अंत में जल के
जल के लिए हाइड्रेट लिखते हैं, जल के अणुओं की संख्या पुनरावृत्ति जो रहती है उसको पूर्व लग्न लगाकर। एग्जाम्पल देखो, क्रिस्टलन जल उपस्थित होने पर इस कंडीशन में क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझो आप। जैसे ये है CrH2O का होल 4 Cl2Cl पॉइंट H2। अब इसका नामकरण करना है तो देखो वही सामान्य वो चलेगा। अब की बार ये संकुल भाग धनावेशित है और क्लोरीन है तो ये ऋणावेशित है, इस पर -1 चार्ज तो इस पर +1। नामकरण करो, देखो H2O के लिए एक्वा लिखते हैं और इसके लिए क्लोरिडो। तो एक्वा का A पहले आता है, क्लोरिडो का C बाद में। तो अपन क्या लिखेंगे, टेट्रा एक्वो, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो हेट्रोलैप्टिक संकुल है ये, तो टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो। और इसके बाद क्या आएगा, इसका नाम लिखोगे, धनावेशित है तो जो नाम रहता है क्रोमियम वही आ जाएगा सामान्य नाम, क्रोमियम। अब ऑक्सीकरणांक पता करो, इसका क्रोमियम का X माना, H2O उदासीन है तो 0 रहता है, क्लोरीन ऋणावेशित लिगेंड है तो 2 x - 2 पूरे पे चार्ज क्या +1, तो x बराबर क्या हो जाएगा +3, तो क्रोमियम थर्ड। अब इसका लिख दो क्लोराइड, क्लोराइड। और ये क्रिस्टलन जल है तो इसके लिए अपन नाम के पीछे लगाएंगे हाइड्रेट, क्लोराइड हाइड्रेट। तो हाइड्रेट वर्ड लगा देते हैं, अगर क्रिस्टलन जल उपस्थित है तो लास्ट में क्या लगाएंगे, हाइड्रेट वर्ड लगाएंगे। ये दूसरा नियम है क्रिस्टलन जल उपस्थित होने पर, ठीक है। अगर यहाँ 2H2O होता तो डाई हाइड्रेट लिखते, 3H2O होता तो ट्राई हाइड्रेट, ऐसे। ठीक है भाई। अब देखो एक तीसरा विशिष्ट नियम, एक और नियम है तीसरा, कि यदि, ये दो नियम तो इजीली समझ में आ गए होंगे, यदि सरल आयन के रूप में हाइड्रोजन उपस्थित है तो जल में घोलने पर H+ आयन मिलेंगे। तो यह जल में H+ आयन देगा, तो अम्ल की तरह बिहेव करेगा। सरल आयन हाइड्रोजन आयन है, ठीक है ना, तो जल में क्या देगा, H+ आयन देगा। तो ऐसे यौगिक के नामकरण में, ऐसे यौगिक के नामकरण में CMA के नाम के पीछे ओइक अम्ल लगा देते हैं, ओइक अम्ल लगाते हैं। हाइड्रोजन का नाम नहीं लिखते, हाइड्रोजन शब्द का उपयोग नहीं करते, हाइड्रोजन शब्द का उपयोग नहीं करते।
नहीं करते। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझोगे आप। जैसे ये है H4PtCl6, ये कंपाउंड है H4PtCl6। अब इसका नाम कैसे दोगे? देखो यहाँ पे ये तो धनायन है सरल और ये क्या है ऋणायन, पर इस हाइड्रोजन का नाम नहीं लिखोगे आप। चार्ज देख लो, H4 है तो +4, तो इस पर -4 चार्ज आएगा। नामकरण कैसे करोगे? हेक्साक्लोरिडो, हेक्साक्लोरिडो। अब ये क्या है? प्लेटिनम है, तो इसके लिए क्या लगाओगे? प्लेटेनोइक एसिड। इसको लिखोगे हेक्साक्लोरिडो, क्योंकि ये H+ आयन, 4 H+ आयन मिलेंगे ना, तो अम्ल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके नाम के पीछे लगाएंगे क्लोरिडो। प्लेटिनम के नाम के पीछे ओइक एसिड लिख दो, प्लेटेनोइक एसिड, प्लेटेनोइक अम्ल। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था दिखा दो, X, ये -6, तो X बराबर +2 सेकेंड, ये नाम होगा। तो देखो इसमें कहीं भी हाइड्रोजन का उल्लेख नहीं है, हाइड्रोजन शब्द काम में नहीं आएगा। देख लो H4 का ये इसी में छिप गया। जैसे ही आप ऐसा देखोगे ना, धातु, केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के पीछे ओइक अम्ल लिख रहा है, तो समझ जाना कि वहां पर सरल आयन क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये एक विशिष्ट नियम है, ये भी इसको ध्यान में रखना है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप भाई। स्पेशल केस बता रहा हूं जो हाई स्टैंडर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट? अब देखिए तीसरा, चौथा सॉरी, आज नामकरण के नियम कंप्लीट हो जाएंगे अपने। चौथा है, यदि संकुल यौगिक में धनायन व ऋणायन दोनों ही जटिल हो, दोनों ही क्या हो? जटिल हो, तो इस स्थिति में कैसे नामकरण करेंगे? इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे ये कंपाउंड है AgNH3 का होल ट्वाइस, और इसी के बगल में दूसरा है AgCN का होल ट्वाइस। तो इसमें देखो जटिल ही तो धनायन है, जटिल धनायन, और जटिल ही ऋणायन है, तो नियम वही रहेंगे, पहले धनायन का नाम लिखोगे फिर ऋणायन का नाम लिखोगे, और इनके ऊपर आवेश ऐसा लगाते हैं कि दोनों क्या हो जाए? उदासीन हो जाए। जैसे Ag की जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या है? +1 है, तो इसके ऊपर भी +1 चार्ज और इसके ऊपर भी +1 चार्ज।
अब आप देखिए, सॉरी -1 आएगा, तभी तो उदासीन होंगे। +1 ये -1 ये ऋणायन है। नामकरण करेंगे, देखो ये डाई एमीन धनायन है तो सिल्वर लिख दोगे, सामान्य नाम डाई एमीन सिल्वर। इसका ऑक्सीकरण अंक पता करो भाई, पूरे पे +1 चार्ज है, एमीन उदासीन है, तो Ag पर भी क्या रहेगा, यही चार्ज रहेगा, सिल्वर फर्स्ट। फिर इसका नाम लिखो डाइसाइनो, अब की बार ऋणायन है तो आप सिल्वर नहीं लिखेंगे, अर्जेंटेट लिखेंगे, डाइसाइनो अर्जेंटेट। एजी है पर यहां सिल्वर लिखा है, यहां अर्जेंटेट। ऑक्सीकरण अंक देखो, एक्स साइनो के कारण -2 और पूरे पे -1, ये इधर आएगा प्लस का होगा तो +1 ही हो जाएगा, ये भी फर्स्ट। तो डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, ये पूरे का नाम हो गया। तो ऐसे यौगिक जिनमें दोनों ऋणायन और धनायन दोनों ही संकुल हों तो उनका नाम इस तरह से करते हैं। और एग्जांपल देख लो एक और, दूसरा देखते हैं, PTNS3 का Cl2 और PTCl4। अब इन दोनों का देखते हैं अपन। तो दोनों उदासीन है तो इस पर +1 और इस पर -1, ये चार्ज में पूरा अणु उदासीन है ना, इस वजह से। पहले इसका नाम लिखोगे, ये धनायन और ये ऋणायन है, तो इसमें भी इसका नाम पहले लिखा जाएगा, इसका डाईएमीन डाईक्लोरिडो, प्लेटिनम है तो इसका सिंपल नाम प्लेटिनम ही लिखा जाएगा, प्लेटिनम। ऑक्सीकरण अंक पता करो, तो इसमें देखो X ये उदासीन है तो 0 रहेगा, इसके कारण -2, पूरे पे चार्ज क्या है +1, तो X +3, तो प्लेटिनम थर्ड आएगा, क्या आ जाएगा, प्लेटिनम थर्ड। फिर ये देखो, इसका नामकरण करोगे, लिगेंड का नाम पहले लिखोगे, टेट्रा क्लोरिडो, अब की बार ये ऋणावेशित है, संकुल क्या है, ऋणावेशित, तो प्लेटिनम की जगह प्लेटिनेट आएगा, प्लेटिनेट 8 लग जाएगा। चार्ज पता करो तो वही थर्ड आएगा, ये X, ये -4 और ये -1, -4 इधर आएगा तो प्लस का चार्ज हो जाएगा, ये थर्ड। तो ये एग्जाम्पल हो गए जटिल जो आपके संकुल यौगिक होते हैं उनके नामकरण के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद भाई ले लिया स्क्रीनशॉट। अब अगला देखिए, कुछ संकुल है यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा आपको केंद्रीय धातु परमाणु पाए जाएंगे, उनको अपन बहुकेंद्रीय संकुल यौगिक या बहुनाभिकीय संकुल यौगिक बोलते हैं। और उनमें दोनों धातु परमाणु सेतु लिगेंडों के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे इस एग्जांपल को देखिए आप,
पांचवा है। ये एग्जाम्पल देखिए, ये कोई संकुल यौगिक है, ये आपको क्या दे दिया, संकुल यौगिक, इस पर +3 चार्ज। अब आपको इसका नामकरण करना है। तो इसमें देखो दो खास बात है। दो खास बात क्या है? एक से ज्यादा केंद्रीय धातु परमाणु है, तो वे यौगिक जिनमें एक से अधिक CMA उपस्थित हो, उन्हें बहुकेंद्रीय या बहुनाभिकीय संकुल यौगिक कहते हैं। एक तो ये चीज भाई, कोबाल्ट के दो हैं, देखो ये भी CMA, ये भी CMA। दूसरी चीज, वे लिगेंड जो दो केंद्रीय धातु परमाणुओं CMA को जोड़ते हैं या उनके मध्य उपस्थित होते हैं, यहाँ पे इन दोनों के में ही है, दो CMA को जोड़ते हैं, उन्हें सेतु लिगेंड कहते हैं। तो सेतु लिगेंड क्या होते हैं? जो दो केंद्रीय धातु परमाणुओं के मध्य उपस्थित हो या उनको जोड़ते हो। इनको म्यू से लिखते हैं। सेतु लिगेंड के नाम से पहले क्या लगा देते हैं? म्यू। इनके नाम से पहले म्यू लगाते हैं। अब जैसे इसका नाम करना है मेरे को, तो यहीं से चलो दोनों का ऑक्सीकरणांक निकाल सकते हो। NH के कारण क्या चार्ज रहेगा? -2। और OH -1। तो ये तो क्या हो गया? कोबाल्ट 2x -3A +3, 2x बराबर आएगा, ये इधर आएगा तो +6, और x बराबर क्या हो जाएगा? +3। मतलब इसका भी ऑक्सीकरणांक +3 है और इसका भी ऑक्सीकरणांक 3 है। ये हो गया। तो ऑक्सीकरणांक का अपन को पता ही लग गया। ये उदासीन है। एथिलीन डाइएमीन लिगेंड कैसा था? उदासीन। एमिडो इस पर -2 था। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड। अब इनका नाम लिखो, देखो यहां तक आ गया। न्यू। अब हाइड्रोक्सो और इमिडो, तो ई पहले आता है, एच बाद में आता है। तो न्यू इमिडो न्यू हाइड्रोक्सो
ये हो गया सेतु लिगेंड। उसके बाद वही एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट, इस पर भी क्या है आपसे क्रमांक थर्ड, कोबाल्ट थर्ड। तो ये इसका पूरा नाम होगा, मतलब इधर का नाम लिख दिया, इधर का नाम लिख दिया, बीच में ये इनके द्वारा जुड़ा हुआ है, ये आपका बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सेतु लिगेंड को म्यू से दर्शाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपके नामकरण के विशिष्ट नियम भी हो गए। कल मैंने सारे नियम बता दिए, कल हम और थोड़े एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद फिर अपन इसका अगला टॉपिक लेंगे, इनकी समाव्यवस्था। जो आपके उपसंयोजक यौगिक होती है, इनमें कौन कौन सी समाव्यवस्था दर्शाई जाती है, समाव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे।